संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारा जो डे 3 है, पौड़ी 3 का आज दिन है, जिसमें हम पौड़ी नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन करेंगे जपजी साहिब की। ठीक है, शुरू की 2 वीडियो आपने नहीं देख रखी तो प्लीज़ उनको देखो। एंड उन वीडियो में हमने 2 पौड़ी को समझाया कि गुरु क्या फरमा रहे हैं जपजी साहिब की वाणी में। गुरु नानक जी की वाणी है ये। और आज हम तीसरी पौड़ी का ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो करने क्या जा रहे हैं, करवा तो परमात्मा रहा है। और आज आप बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने इन्हें डीपली पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि भाई गुरु ने सारी चीज़ें बता रखी हैं, बस हमें तो इम्प्लीमेंट करनी है। तो आइए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पौड़ी को एक बार पढ़ लेते हैं। गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान, गावे को गुण वडियाया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तिन खे, गावे को जिए ले फिर दे, गावे को जापे दी से दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथिने आवे तोट, कथखत कथी कोटि कोट कोट, देदा दे ले दे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए रहो, नानक विकसे वे परवाओ। तो ये पूरी पौड़ी है तीसरी, और हमें इसका एक्सप्लेनेशन आज हम जानेंगे, थोड़ा सा डीपली समझेंगे चीज़ों को। अगर वीडियो में 10 सेकंड गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। गावे को ताण होवे किसे ताण, जो ताण शब्द का मीनिंग है यहाँ से, वो आता है पावर के लिए। इसमें 2 ताण आ रहे हैं, एक तो है परमात्मा के लिए, एक है जीव के लिए, मतलब इंसान के लिए। गावे को ताण होवे किसे ताण, मतलब गावे, ये जो पूरी पौड़ी है इसमें जो गावे का मीनिंग आएगा वो सिंग आएगा, मतलब गाना जैसे हम गाते हैं ना, सिंगिंग द सॉन्ग, सिंगिंग द भजन, सिंगिंग द कीर्तन। तो मतलब एक गाने के लिए आ रहा है कि हम गा रहे हैं। अब गाने का मतलब वो नहीं है कि यार हम लिरिक्स में ही गाएंगे, मतलब उसका बखान करना, अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीक़ों से परमात्मा का बखान करता है इंसान, इसके लिए वो गावे शब्द आया है। ठीक है, तो जहाँ भी गावे शब्द आएगा आप समझ जाना कि भाई क्या ट्रांसलेशन निकल रही है। ठीक है, तो गावे को ताण होवे किसे ताण, मतलब कुछ बंदे, कुछ ऐसा मन है, कुछ ऐसे मनुख हैं जो उसकी ताकत को बखान करते हैं। गावे को ताण होवे किसे ताण, लेकिन उसकी ताकत का बखान भी वही कर सकता है जिसके ऊपर उसकी वो ताकत है, मतलब जो समर्थ है, जो कैपेबल है, वो जिसके ऊपर उसकी कृपा है, वही बंदा उसकी बखान करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग नास्तिक भी होते हैं, आपने देखा होगा, वो उसकी बखान नहीं कर पाते क्योंकि उनके ऊपर कृपा नहीं है। तो गावे को ताण होवे किसे ताण, गावे को दात जाने निशान। कुछ लोग, कुछ मन, कुछ मनुष्य, उसकी जो निशानी दी गई है हमारे पास, हमारे लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, हवा है, ये संसार है, ये पृथ्वी है, माँ बाप है, भगवान है, सब कुछ जो भी हमें दिया गया है, उन निशानियों के रूप में उसको, उस दाता, मतलब जो देने वाला है, उसकी दाता की जो निशानियां हमारे पास हैं, उन निशानियों के रूप में वो उसको गायन करता है, उसको बखान करता है। गावे को गुण वडियाया चार, गावे को गुण वडियाया चार, वडियाया तो आप समझ गए ग्रेटनेस, मतलब हमारी वडियाया, हमारी उपलब्धियाँ। ठीक है, तो परमात्मा की उपलब्धियों को कोई बंदा बखान कर रहा है, कोई मनुष्य है, कोई मन है, वो उसकी उपलब्धियों को बखान करता है। चार का जो मीनिंग आया है, उसकी खूबसूरती, सुंदरता को बखान करता है। गावे को गुण वडियाया चार, उसके गुणों को बखान कर रहा है, उसकी वडियाइयों को बखान कर रहा है, उसकी सुंदरता को बखान कर रहा है। गावे को विद्या विखम विचार, कोई मन ऐसा है, कोई मनुष्य ऐसा है जो हाई नॉलेज लेकर, मतलब एक विद्या को पा करके, उसके जो विखम विचार है, जो मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उन ग्रंथों में पढ़कर उसकी नॉलेज लेकर उसको बखान कर रहा है। और ये सब वो खुशी खुशी कर रहा है। मतलब विद्या विखम विचार का मतलब ये है, विद्या को पा करके, उसको स्टडी करके, तब जाकर उसका बखान कर रहा है। तो परमात्मा का बखान लोग अलग अलग तरीक़ों से करते हैं। ये परमात्मा, ये गुरु नानक की वाणी ये हमें बता रही है कि अलग अलग तरीके से लोग उसके परमात्मा का बखान कर रहे हैं। गावे को साज करे तन खे, कोई मन ऐसा है, चाहे वो मन ऐसा नहीं है कि मनुष्य का ही हो सकता है, वो एक जीव का मन, यहाँ जीव समझ लो आप, जीव मतलब हर प्राणी के लिए जो संसार में एग्जिस्ट कर रही है, उसमें चाहे एक छोटा कीड़ा है, चाहे मनुष्य है, चाहे चिड़िया है, या कुछ भी है, सबके लिए जीव है। गावे को साज करे तन के, मतलब कोई मन ये कह रहा है कि परमात्मा बॉडीज़ को बनाता है और उसके बाद उनको खे कर देता है, मतलब नष्ट कर देता है। गावे को साज करे तन के। अब आगे सुनो कितनी अच्छी लाइन बोली है। गावे को जिए ले फिर दे,
मतलब गावे कोई मन कहता है कि परमात्मा बॉडीज़ को बना करके सबसे पहले नष्ट कर देगा, लेकिन जैसे जीने के लिए हमें ज़िंदगी देता है ऐसे ही जब नष्ट करता है तो उसे दूसरे शरीर में डाल देता है। गावे को जिए ले फिर दे, मतलब फिर उसे दूसरा देह मिल जाता है, दूसरा शरीर मिल जाता है। तो पता नहीं वो कौन सा शरीर मिलेगा, ये सब परमात्मा की लीला है। ये सब परमात्मा क्या करेगा सब उसके हाथ में है। वो सब लिखा है गुरु नानक की वाणी में, जपजी साहिब की वाणी में। गावे को जापे दी से दूर। कोई मन ये कहता है कि परमात्मा बहुत दूर है हमसे, एक ऐसे जगत में बैठा है जो हमें हमारी मृत्यु के बाद मिलेगा। इसलिए कोई मन उसकी प्रभु की लीला में लगा हुआ है पृथ्वी पर, और कोई हाथ जोड़ के बखान कर रहा है, विनती कर रहा है कि मुझे दूसरे तरफ जब मैं जाऊंगा ये धरती छोड़कर, तब मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे। अब इसी को दूसरा मन क्या कह रहा है, आगे की लाइन आप सुनना। दूसरा मन कह रहा है गावे को वेखे हादरा हदूर। गावे को वेखे हादरा हदूर मतलब वेखे मतलब देख रहा है। कोई मन कह रहा है कि नहीं भाई, परमात्मा यहीं है, वो मुझे यहीं देख रहा है, वो मेरे आसपास है। हादरा हदूर मतलब आसपास है, मुझे देख रहा है, वो मेरे पास में है, सीधे हाथ है, उल्टे हाथ है, ऊपर है, नीचे है, मेरे अंदर है, बाहर है, तो मेरे माँ बाप में है, मेरे कुछ थिंग्स में है, हर चीज़ में उसे परमात्मा को कह रहा है। कोई मन कहता है कि परमात्मा यहाँ पर है। तो परमात्मा ने ये बोला कि सब मन अपने अलग अलग तरीके से उस प्रभु की लीला को बखान कर रहे हैं। कथना कथिने आवे तोट। उसकी कथा इतनी लंबी है कि भाई उसका कोई अंत नहीं है। कथना कथिने आवे तोट, उसको कितना भी बखान कर लो वो उसकी कथा कभी समाप्त नहीं होगी, चाहे आप उसे कितने भी वर्णन दे दो, कितना भी डिस्क्राइब कर दो। मतलब लोग कर रहे हैं ना, अलग अलग मन अलग अलग तरीके से उसका वर्णन कर रहा है, लेकिन कितना भी कर दो मेरे भाई, उसकी कथा कभी भी आपका मतलब उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, करोड़ों करोड़ों लोग ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं एंड कर रहे हैं, बट उसकी कथा का कोई वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ पर भी यही मीनिंग है, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, मतलब कोटि कोट कोट मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों ने ये वर्णन कर दिया है, लेकिन फिर भी भाई उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसकी लीला को कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। देदा दे ले दे थक पाए, मतलब ये लाइन बहुत अच्छी है। देदा दे ले दे थक पाए, वो परमात्मा देने वाला अपने गुणों को दे रहा है। उसके पास बहुत गुण है जिसका कोई मतलब जिसको कोई बखान नहीं कर सकता। देदा दे ले दे थक पाए मतलब वो अपने गुणों को दे रहा है, वो देते देते नहीं थकेगा, लेने वाला लेते लेते थक जाएगा। यहाँ पर देखो कितनी बड़ी लाइन लिखी है, देदा दे ले दे थक पाए। लेने वाला थक जाता है और देने वाला नहीं थकता है अपने गुणों को, उसके पास उतने गुण हैं। जुगा जुगंतर खाई खाए, जुगो जुगो से सब उसका खा ही खा रहे हैं, जुगो जुगो से। हुक्मी हुक्म चलाए रहो, मतलब परमात्मा ने एक हुक्म बना दिया, हुक्म बनाने वाले ने हुक्म बना दिया, परमात्मा ने एक हुक्म बना दिया और उसमें संसार को हुक्म दे दिया, मतलब एक रूल दे दिया, एक नियम दे दिया। अब उस हुक्म में हमें चलना है। हुक्मी हुक्म चलाए रहो, वो परमात्मा ने हुक्म दे दिया और हमें उस हुक्म में चलना है। बट परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा ने फरमाया इस वाणी में कि अगर आप उसके हुक्म में चलोगे तो सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ अच्छा मिलेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। लेकिन अगर हम उसको विकारों में चलेंगे, अपोजिट चलेंगे, तो फिर भाई जैसे जैसे आप बीज बोते जाओगे ऐसे ऐसे फल काटते रहोगे। तो हुक्मी हुक्म चलाए रहो, मतलब उसने हुक्म बना दिया और हमें एक पाथ दे दिया कि आपको इस पर चलना है। अब लास्ट में एक बहुत अच्छी बात लिखी है जहाँ पर एंडिंग हो रही है इस पौड़ी की, हुक्मी हुक्म चलाए रहो नानक विकसे वे परवाह। ओ नानक, परमात्मा विकसे मतलब वो खुश है और अच्छी तरीके से महक रहा है। वे परवाह, और भाई वे परवाह है मतलब वो उसे अब परवाह नहीं है, अब अपने बच्चों की परवाह नहीं है, क्योंकि उसने वो नियम बनाकर दे दिया भाई आपको इस पर चलना है। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत अच्छी है कि भाई हुक्म हमें मिल गया है और हमें उस पर चलना है। अगर हम उसके अपोजिट चलेंगे तो भाई हमें दिक्कतें होंगी, हमें परेशानियाँ होंगी। हुक्मी हुक्म चलाए रहो नानक विकसे वे परवाह। तो संगत जी ये पौड़ी यहाँ पर एंड होती है। कल हम चौथी पौड़ी का अनुवाद करेंगे। अगर दास से कहीं भी गलती हुई हाथ जोड़ के विनती है क्षमा कर देना। एंड आपको कैसी लग रही है ये हमारी वीडियोस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना, लाइक करना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना। मंडे एंड फ्राइडे 2 दिन हम अपलोड करते हैं वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।